ठाकुरे जी तो पत्नी बन के आए, और कौन आए सृष्टि में, और कौन है। समस्या होती है अज्ञान में, ज्ञान में कोई समस्या नहीं। प्रीतम के सिवा कोई, एक सिंहासन में बैठे हो, दूसरा गाली दे रहे, उन्हीं को। और सबसे पहले भगवान मिलेंगे तो उसी को मिलेंगे, उसी को जो गाली दे रहे ना, उसी को मिलेंगे। ये बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र है। तुकाराम जी की पत्नी ठाकुर जी से चलती थी कि इसने हमारी गृहस्थी बर्बाद कर दी, इस काले कलूटे ने ऐसा कुछ जादू कर दिया, मेरे से तो बोलता ही नहीं, वह विट्ठल 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 लगा रहता है। मतलब ठाकुर जी से नाराज रहती थी, और बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। ना कुछ करता है, ना हमसे हंसता है, ना बोलता, पूरी गृहस्थी चौपट कर दी। लेकिन एक बात थी, बिना तुकाराम जी को भोजन पवाए वो भोजन नहीं पाती थी। तो एक दिन वो प्रसाद लेके जा रही थी, कांटा लग गया, तो बहुत जोर से रोई। तो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा हम कांटा निकाल दे, तो देखा वैसे ही सांवला, वैसे ही सुंदर। नहीं नहीं, तो मुझे मत छुआ, तो जा। बड़ा कांटा लगा था। ठाकुर जी ने अपने दांत से कांटा निकाला और अपने पीतांबर को फाड़ करके पट्टी बांधी। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए जब तुकाराम जी के पास, क्या हो गया, तुकाराम जी ने कहा कांटा लग गया था बहुत बड़ा। कैसे निकाला? तो एक बालक आया, सांवला सांवला था, और जब पीतांबर देखा तो चिदानंद में पीतांबर, अरे उनके तो आंसू चलने लगे कि जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, उनका पीतांबर तेरे चरणों। ये देखो, दास दासोहम की महिमा। श्री तुकाराम जी श्री कृष्ण के दास है ना, और वो श्री कृष्ण की सेवा में जा रहे, उसे कष्ट मिला, प्रभु को सहन नहीं हुआ, अपने पीतांबर के बार बार प्रणाम कर रहे हैं पत्नी को। अहो भाग्य, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले ने वही तेरा कांटा निकाला। तो ये है, जो किसी भी तरह अगर इनसे वैर भी कर ले तो बढ़िया है। भक्ति और भाव प्रेम, तो इनसे वैर कर ले तो कल्याण को प्राप्त होता है। कुछ भी किसी भी तरह से इनसे जुड़ जाए तो ठाकुर जी से अगर लड़े भी, उनकी सेवा में करे, तिरछा हेरे, इतने भी काम हो जाएगा। वो बहुत रिझवा। और ये ऐसे विचित्र लीला बिहारी है कि जो रो रहे हैं मिल जाओ उनके पास ले जाते, जो गाली दे रहे उनके गले लग रहे हैं। बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं है इनकी। इसलिए हम क्या करें, जहां मुझे लगे कि मेरे भाव की हानि होने वाली है, तो मैं वहां लौकिक भाव हटा देते हैं और वहां भगवत भाव कर लेते हैं। पत्नी अर्थात प्यारे तुम ही आए हो। अब जब तुम ही ऐसी लीला करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, पर हम आपके दास हैं। आप अपनी पद्धति से प्रभु की सेवा करो, वो जैसा करते वो जाने और ठाकुर जी जाने। क्योंकि भाव से देखो तो ठाकुर ही जी है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए ना? बिल्कुल मस्त रहो। इस बात, हम जब परेशान होते हैं, जब हमें सूत्र नहीं मिलता, कोई भी सवाल बिना सूत्र के हल नहीं होता। और अगर सूत्र है तो हर गणित आपकी बिल्कुल फिट बैठेगी। सूत्र, माना संख्या श्री भगवान, माना संख्या सर्व संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान। अब कोई भी सवाल रख दो उसका हल मिलेगा आपको। और माना संख्या भूल गए तो सवाल हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और साधना एक तरफ चलिए। अभी हम दूसरे सूत्र में बोलने लगे कि जो हरि विमुख है, जो भगवत अपराध करने वाली, भजन करने वाली ने, ऐसी स्त्री तो दुष्ट होती है, ऐसे दुष्टों का त्याग कर। अभी सब भजन नहीं होगा आपका, अभी अभी सब भ्रष्ट हो जाएगा सब, क्योंकि सूत्र गलत हो गया। अब राग द्वेष, वो दुखी होकर रहेगी तो तुम्हारा अंतःकरण जलेगा जलेगा। और आप उसे श्री कृष्ण मानकर प्रणाम करके उसका चिंतन त्याग दें तो आप परमानंद में डूब जाएंगे, क्योंकि प्रभु ही है हमारा। अगर मानी संख्या सूत्र सही है तो सवाल हल हो ही जाएगा, उसमें कोई अंतर। और माना संख्या नहीं तो सब माना संपूर्ण सृष्टि भगवान वासुदेव ही है। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं सभी पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वही है, तू ही तू है हे प्रभु, तू ही है। आनंद ही आनंद, हर स्थिति में आनंद है।